अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आज हम अपनी सीरीज़ की वीडियो का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि खे से बनने वाली बीमारियां और उनके होम्योपैथिक इलाज पर मुश्तमिल है। तो आज हम बात करने वाले हैं खे से शुरू होने वाली बीमारियों के बारे में। तो सबसे पहले खे से शुरू होती है ख़ारिश। तो अगर ख़ारिश जो है वो सारे जिस्म पर हो तो उसको ड्यूलम, खुजाने से अगर आराम ना हो तो क्लोरियम भी साथ दी जाती है। मुख्तलिफ मकामात पर अगर ख़ारिश हो रही है तो उसको कारकस पौध दी जाती है। सर्द मरतूब मौसम की जो ख़ारिश होती है उसको डलका मारा दिया जाता है। जो खुजाने से बढ़ती है उसको सल्फ़र और बर्बीबर्स वल्गरस दी जाती है। बिस्तर की गर्मी से अगर आपकी ख़ारिश बढ़ रही है उसके लिए मेर्क्यूरासॉल, सोराइनम, सल्फ़र, एलुमिना और सबीना दी जाती है। देखिए ख़ारिश कई तरह की होती है और जब ख़ारिश बढ़ती है तो इसके मुख्तलिफ मौक़े होते हैं। जैसे कि बाद लोगों की बिस्तर की गर्मी से बढ़ती है, बाद लोग खुजाते हैं जितना उतना ज़्यादा खुजा जाते हैं। अब बाज़ लोगों के कपड़े उतारने से भी बढ़ती है, हवा लगने से बढ़ती है। उनको दी जाती है नाइट्रम सल्फ, यूमैक्स, काली अर्सेनिक। जो हर मौसम बहार में हो उस ख़ारिश के लिए और उस पर खरिंड आ जाए उसके लिए सारसाप्रिला दी जाती है। जो रात को ख़ारिश जो खुजाने से और बढ़ती है डोलिकस दी जाती है। जो सर्द पानी से नहाने से बढ़ जाती है, चेहरे, हाथों और सर पर ज़्यादा होती है, उसको ग्लैम्टस दी जाती है। जो जिल्द पर सुर्ख दाग डाले, जलनदार हो, गहरी हो, उसको वैसिया दी जाती है। जो बिस्तर की गर्मी से बढ़े, खासकर सोकर उठने से, हवा लगने से, उसको एलुमिना और स्वाइना दी जाती है। सुरख और जलन के साथ ख़ारिश हो, फार्मिका रोना दी जाती है और टलिया यूरोवा दी जाती है। आँखों में अगर आपके ख़ारिश होती है उसके लिए फिकोपाइरम दी जाती है। नाक पर हो, नाक के अंदर ख़ारिश हो, नेट्रम फास दी जाती है। बाजुओं और टांगों में तेज़ ख़ारिश हो, फिकोपाइरम और ग्लोनाइन दी जाती है। घुटनों, कोहनियों, बाजुओं, टांगों पर, हाथ की गहराई में अगर ख़ारिश हो रही है तो उसको फिकोपाइरम दी जाती है। नाक पर, कानों में, कानों के इर्द गिर्द फिकोपाइरम। गर्दन पर, जिस्म पर खुजाने से आराम अगर ना हो, नेकोलम दी जाती है। टांगों पर अगर कपड़ा हटाने से या हवा बढ़ने से ख़ारिश ज़्यादा हो जाए तो उसको र्यूमैक्स दी जाती है। नाइट्रिक एसिड दी जाती है। ख़ारिश के दाने जो हाथों और उंगलियों पर हों, ख़ारिश कई तरह की है इसलिए आपको हर तरह की ख़ारिश का इलाज बताया जा रहा है। एनागेलस दी जाती है इसके लिए। हाथों की पुश्त की ख़ारिश पिछली साइड की खुजाने से अगर खून निकला है उसको पिक्सोक दी जाती है। ख़ारिश वाली फिंसियाँ हों जिनसे मवाद निकले, ओलिएंडर दी जाती है। तखने की ख़ारिश हो, लेडम्पाल दी जाती है। पाँव की अगर ख़ारिश हो रही है उसके सल्फ़र, लेडम्पाल और सीपिया दी जाती है। पाँव के अगर निचले तलवों पर ख़ारिश हो रही है, कास्टिकम दी जाती है। ख़ारिश जो कि मौसम बहार में हो, सार्सप्रिला दी जाती है। खुजाने से अगर ख़ारिश बढ़ रही है तो सल्फ़र दी जाती है। ख़ारिश जो खुजाने से आराम मिले उसको नेट्रम सल्फ दी जाती है। आपकी ठोड़ी पर अगर ख़ारिश हो रही है उसको जिंकम मेटालिकम। ख़ारिश से जो है कलाई पर हो रही है उसको सल्फ़र दी जाती है। उंगलियों के पहले पोरों पर अगर ख़ारिश हो रही है उसको एसिड सल्फ दी जाती है। अगर उंगलियों के दरमियान में ख़ारिश हो रही है उसको सल्फ़र दी जाती है। उंगलियों की पिछली तरफ ख़ारिश हो रही है को नेम दी जाती है। उंगलियों के जोड़ों पर अगर ख़ारिश हो रही है सीपिया दी जाती है। अंगूठे के जोड़ पर अगर ख़ारिश हो रही है एग्रिकस दी जाती है। हथेली पर अगर ख़ारिश हो रही है एनाकार्डियम दी जाती है। हाथों की पुश्त पर ख़ारिश और बाजुओं पर ख़ारिश हो, एलुमिना दी जाती है। बाजुओं, कान के पीछे, गर्दन या दाढ़ी की ख़ारिश में सेलेनियम एग्रिकस दी जाती है। कंधे या कोहनी पर ख़ारिश हो, जोड़ पर ख़ारिश हो, कंधे पर ख़ारिश के लिए आर्टिका यूरानस दी जाती है और कोहनी के जोड़ पर ख़ारिश हो तो सीपिया नेट्रम दी जाती है। अब बाद लोगों के रानों पर ख़ारिश होती है उसको सल्फ़र ब्रिटाकार्प दी जाती है। खसियों की सोजन हो, खसियों का दर्द हो, आरम मेटालिकम, हेमामेलस कोनियम। खसियों की सूजन के लिए एकोनाइट पेलेस्टिला, आरम मेटिलकम, हेमामेलस डेजिटेलस दी जाती है।
अगला हम खे से बात करने वाले हैं खून की, जैसे कि बाज़ लोगों के खून में सुरख ज़र्रात जो है वो कम हो जाते हैं। खून जो है मुख्तलिफ ज़र्रात का मजमू है, जैसे कि सुरख सेल, सफ़ेद सेल और प्लेटलेट सेल। तो ये तमाम मिलकर जो है वो खून को बनाते हैं, ब्लड बनता है इनसे। अब इसमें अगर खून में अगर आपके सुरख कुलिये कम हो रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए एरिडियम दी जाती है। खून को साफ़ करने के लिए इकिनेशिया दी जाती है। खून अगर आपका साफ़ नहीं, आपकी स्किन साफ़ नहीं होगी, आपकी स्किन पे मुख्तलिफ तरह के स्पॉट्स होंगे, आपकी स्किन पे दाने निकलेंगे, आपको ख़ारिश वगैरह होगी, तो वो खून के नासाफ़ी की अलामत है। खून को साफ़ करने के लिए इकिनेशिया दी जाती है। खून में अगर सफ़ेद खुलियों की तादाद बढ़ जाए, उनको दी जाती है ब्रिटाम्योर, सियानोथन, फेरम पेकेरियम, नेट्रामोर और एरिडियम। ये फार्मूला बना के दी जाती है। इतनी सारी दवाइयाँ आपने नहीं खानी होती। ये जब आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इन तमाम दवाइयों का वो एक मजमुआ बनाकर आपके हाथ में थमा देते हैं कि ये आपने 15-15 कतरे, 10-10 कतरे या 20-20 कतरे आपके वज़न के हिसाब से आपको बताए जाते हैं, तो वो लेने होते हैं। खून का अगर बाकसरत इखराज हो जाए किसी भी वजह से, एपिकॉक, हेमोमिलस, एड्रेनलिन दी जाती है। खून अगर जहरीला हो गया, जैसे कि फोड़े भिंजियाँ निकलने शुरू हो गए हैं, जगह जगह पर आपके ओडीमा हो जाता है और उसके बाद उसमें पस पड़ जाती है, तो उसके लिए एक्नेशिया दी जाती है। खून अगर जमने की सलाहियत कम है, यानी कि प्लेटलेट सेल कम हो गए हैं, तो उसके लिए कलकेरिया लैक्टिक एसिड दी जाती है। खून देखते ही खुदकुशी पर माइल हो, एलोमिना दी जाती है। ये दिमागी मर्ज है कि खून को देखते ही खुदकुशी की तरफ पेशेंट माइल होता है। एलोमिना दी जाती है। देखिए कैसी कैसी बीमारियों का इलाज जो है वो होम्योपैथिक में मौजूद है, लेकिन अलामतें आपने खुद अपनी समझनी है। अब ये अलामत कोई और समझ सकता है कि खून देखने से किसी का खुदकुशी पर कोई माइल हो रहा है? ये तो मरीज़ खुद ही बता सकता है ना कि मैं जब खून देखता हूँ तो मुझे ये अलामत होती हैं। तो अगर कोई मरीज़ ये सुन रहा है तो ज़रूर अपना इलाज कीजिए, एलोमिना पी लीजिए, उससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब खून की रगों के अगर क्लॉट्स बन रहे हैं, गोमड़ बन रहे हैं, बाज़ दफ़ा हमारी रगों के अंदर गोमड़ बन जाते हैं, उनके लिए ब्रिटाकार्ब, कलकेरिया फ्लोर दी जाती है। खून की कमी के बायस बाज़ लोगों को चक्कर आने शुरू होते हैं, ब्रिटामोर और चाइना दी जाती है। खून जो है वो पानी की मानद पतला हो जाता है, शफाफ हो जाता है, उसको नाइट्रियम नाइट्रेटियम दी जाती है। खून में अगर प्लेटलेट्स की कमी पूरी करने के लिए M44 मेडॉस जर्मनी दी जाती है। खून की कमी एनीमिया हो जाए, चाइना फेरमफॉस, एडिनियम, नेट्रम नाइट्रिकम, पेक्रम एसिड, जिंकम मेटालिकम, आर्सेनिक, हाइड्रोजेनम दी जाती है। ये तमाम जो है ना फार्मूला है, इनमें से मरीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ एक जो दवाई है ना वो मुख्तलिफ लोगों को दी जा सकती है और मुख्तलिफ लोगों को एक तरह की दवाई भी दी जा सकती है। तो ये मरीज़ पर डिपेंड करता होता है। अगर खून की कमी से जिस्म ढीला हो, हाथ पाँव अगर सर्द रह रहे हैं, मिजाज चिड़चिड़ा, कलकेरिया फॉस, खून की कमी दूर करने के लिए बीमारी के बाद अगर सेहत के लिए लेसिथियन और खूनी पेचेस जिनको आ रहे हैं उनको कैंथरस दी जाती है। अब जो है खूनी बवासीर हो गई है, खूनी दस्त आ रहे हैं, उनको फेरमफास दी जाती है। खूनी बवासीर जो है हाजत के बाद अगर थकान हो, नाइट्रिक एसिड दी जाती है। मसे हो, मसे पर दर्द हो, हेमामेलस दी जाती है। खूनी बवासीर जो है उसमें फास्फोरस, म्यूरिक एसिड, एब्रिंटम, अनाकार्डियम, कार्बोलेज और हाइपेरिकम और कालीकार दी जाती है। खूनी बवासीर हो और स्याह रंग का पखाना आए, ब्रोमीन दी जाती है। खूनी बवासीर के मसे जो पेशाब करने ज़ोर लगाने से बाहर निकल आए, ब्रेटाकार दी जाती है। खूनी बवासीर की तकलीफ़ जो हैज़ के दिनों में बढ़ जाए तो इसको अमेनियम कार दी जाती है। खूनी बवासीर पुरदर्द हो, हाइपेरिकम दी जाती है। खौफ ज़दा हो, कलकेरिया स्लैकेट दी जाती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं खौफ पर। खौफ जो है एक ज़हनी बीमारी है और इसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। बाज़ लोगों को खौफ होता है दूसरे लोगों से, हाइपोथैलेमस दी जाती है। अगर किसी बेमकसद शय का खौफ हो जाए जो कि दीवाना बना दे, कलकेरिया काट दी जाती है। ये कुछ चीज़ों की कमी होती है जिस्म में, जिसकी वजह से दिमाग जो है वो गलत तरीके से काम करना शुरू हो जाता है और वो गलत ख्यालात को बुनने लगता है।
अगर किसी को इम्तिहान का बहुत ज़्यादा खौफ है, एनाकार्डियम दी जाती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम दी जाती है। अगर किसी को अकेलापन की शिकायत है तो उसको अकेलेपन का खौफ आ रहा है, उसको फास्फोरस कोनीम दी जाती है। अगर किसी को खौफ आता है अंधेरे से, तूफान से, बर्फबारी से, फास्फोरस और नाइट्रोकार दी जाती है। अगर हजूम का खौफ है किसी को, एकोनाइट दी जाती है। आसमानी बिजली का किसी को खौफ है कि अगर वो चिल्लाने लगता है आसमानी बिजली को देखकर, जलसीमियम और बोरैक्स दी जाती है। स्टेज इंटरव्यू वगैरह से खौफ आ रहा है और या क्लास का खौफ है, जलसीमियम मैग्नीशिया दी जाती है। बाद लोगों को नहाने से खौफ आता है, उनको सल्फ़र दी जाती है। बाद लोगों को कुत्तों से खौफ आता है, उनको चाइना ऑफ दी जाती है। बाद लोगों को धमाके से, शोर से, घिनघिट से अगर कोई कांपने लगे तो उसको ओपीएम दी जाती है। अगर किसी को मौत का खौफ है, अंधेरे का, अकेलेपन का, समंदर के पानी का, दरिया आबशार का, उसको एकोनाइट और एर्सेनिक एल्बम स्ट्रामोनियम दी जाती है। अगर किसी को ये खौफ हो कि मुझे कोई जहर ना दे दे, हाइपोसैमस दी जाती है। अगर खौफ के बायस आने वाली शिकायत जैसे कि सकता, आंखें खुली रह जाना, पसीना आना, गहरी गनूदगी, ओपीएम दी जाती है। खौफ और घबराहट में अगर तस्कीन हो, अगर खौफ के बायस पेशाब की बंदिश हो जाए, ओपीएम और सल्फ़र दी जाती है। खौफ और डर से अगर इसहाल हो, जलसीमियम दी जाती है। खौफ के बायस अगर इसकाते हमल का खतरा हो, ओपीएम दी जाती है। खसरा से बचाव के लिए पलस्टीला दी जाती है। खसरा अगर दब जाए तो जट्रोफा दी जाती है। खुद को अगर कोई ज़ख्मी कर ले, जुनूनी हो, सेमीफ्यूगा दी जाती है। खुदकुशी करने का रुझान हो, आबरम, मेटेलिकम और नाजा दी जाती है। खुद गर्ज हो, लालची हो, बदमजाज हो, कमीना फितरत और बेलिहाज हो, उसको सल्फ़र दी जाती है। देखिए ऐसे मरीज़ों का भी इसमें इलाज है जो कि इन बीमारियों में मुब्तला हैं। ये भी बीमारियां हैं, नफ्स की बीमारियां हैं, मगर बीमारियां तो हैं ना, तो इनका भी इलाज मौजूद है। अब हम अगली खे से जो है बात कर रहे हैं, खे से ख्वाब के बारे में बात करें। बाद लोगों को ख्वाब में डर लगता है और वो चौंक जाते हैं, उनको बुलंदी से गिरने का ख्वाब आता है तो उनको डाइजिटेलस दी जाती है। ख्वाब में अगर उनको हादसा पेश आ रहा है और डर कर चौंके, लाइकोपोडियम दी जाती है। ख्वाब में उनको अगर सांप नज़र आ रहे तो उसको लेकेन दी जाती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम। ख्वाब में अगर मुर्दे और रूहें नज़र आ रही हैं, उनको एनाबस इंडिका दी जाती है। ख्वाब में अगर मुर्दे नज़र आए, कलकेरियाकार और क्रोटैलस होर दी जाती है। ख्वाब में चूहे नज़र आ रहे हैं, मुसीबत नाज़िल होने के ख्वाब हो रहे हैं तो उनको सेमीसीफ्यूगा दी जाती है। ख्वाब में ऐसे लग रहा है जैसे कोई पीछा कर रहा हो, करियाजोर दी जाती है। ख्वाब में डाकू लुटेरे नज़र आए, अगर नेट्रोमोर दी जाती है। ख्वाब में कुत्ते और बिल्लियाँ नज़र आए, ओपीएम दी जाती है। ख्वाब में हवा में उड़े, जेंथासक दी जाती है। ख्वाब में अगर खर्राटे भरे ऊंची आवाज़ से, चिनियोपोडियम विस्कम एल्बम दी जाती है। ख्वाब में अगर खुराक की नाली जो है उसमें जलन हो रही है, मैदे की जलन है, कैंथरस दी जाती है। खुराक की नाली की सोजिश है, क्या हो जाए, जलन हो, प्यास ज़्यादा हो, वेट्रम वटाइट दी जाती है। खुराक के निगलने में अगर आपको दुश्वारी हो रही है, फास्फोरस और बारोनिया दी जाती है और एलोमिना दी जाती है। खुराक की नाली का तशन्नुज, गले की खराश, सिर्फ पानी निकला जा सके, हैपिशिया दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं खुश्की अगर आपके बालों में है, अर्सेनिक एल्बम, काली सल्फ, प्रेटाकार और ग्रिफाइटस सिपा दी जाती है। अब खुश्क खांसी पे हम बात करने वाले हैं। खुश्क और परेशान करने वाली खांसी, आधी रात को ज़्यादा खांसी आए, रिस्ट्रॉक्स, बेलाडोना, फाइटालाका, पानी पीने से कम हो जाए, टोबैकम, फास्फोरस और कास्टेलियम। खुश्क खांसी बार बार गुदगुदाहट के साथ रात को और ओलियम जैक दी जाती है, वीथिया दी जाती है। खुश्क खांसी बार बार हो जो दिल की बीमारियों से मुतल्लिक हो, नाजा और स्पोंजा दी जाती है। खुश्क खांसी अगर बार बार हो जैसे सीने में धुआं भरा हुआ है, काक्योलस दी जाती है। खुश्क खांसी तकलीफ दे, शाम को अगर शदीद हो जाए तो उसको कोनीम दी जाती है। खुश्क खांसी अगर नींद में और जागे ना,
खांसते हुए उसको पसीना आ जाए। यूट्यूबर को पोलियम दी जाती है। खामोश तुबा हो, किसी से बात ना करे, कार्बो एनिमस दी जाती है। तो देखिए बात चीज़ें जो हमारे आसाब से भी जुड़ी हुई हैं। हर चीज़ जो बीमारी नहीं होती है एलोपैथी में कहा जाता है, लेकिन ये बीमारियां नहीं हैं, ये हमारे जिस्म के कुछ सिस्टम्स हैं जो कि गलत चल रहे हैं। तो हमने उनको दुरुस्त करना है। हम उनको दुरुस्त करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ सिस्टम्स ऐसे, अब मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर किसी को ख्वाब आ रहे हैं, गिरने के ख्वाब आ रहे हैं बुलंदी से, तो ये अक्सर ही लोगों को आते रहते हैं। और वो ख्वाब में ऐसे उनको लग रहा होता है जैसे हम कहीं से गिर गए, मगर जब उनकी आंख खुलती है तो वो अपने बिस्तर पर ही होते हैं। तो वो डर जाते हैं कि ऐसा ख्वाब हमें क्यों आ रहा है। तो ऐसे ख्वाब अगर किसी को आए, हर तरह के ख्वाबों की हम ताबीर निकालते हैं कि इसका ये ताबीर है, इसकी ये ताबीर है, लेकिन असल में कुछ ऐसे हमारे दिमाग में चेंजेस हो रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस जिनको आप कह लें। उन दिनों में आपको ख्वाब वगैरह जो ना वो ज़्यादा दिखाई देते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और होम्योपैथिक को पढ़िए, सुनिए और जानिए कि होम्योपैथिक में कैसे कैसे राज मौजूद हैं और कैसी कैसी अलामात का खूबसूरत इलाज मौजूद है और बहुत आसान इलाज है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।